जिन्होंने तुषार शर्मा के केस को बड़ी शिद्दत से उठाया है। हम सबको आभार प्रकट करना चाहिए। दिसंबर 2025 में शादी होती है और मई में एक बेटी काल के गाल में समा जाती है। डॉरी डेथ का मामला होता है। पुलिस 7 साल के पहले अगर आप कोई बेटी की इस तरह से मौत होती है संदेहास्पद तरीके से, तो वो डॉरी डेथ में आता है। और यहाँ तो संदेहास्पद क्या, पूरी तरह से संदेहास्पद है। रसूखदार परिवार में शादी हुई है। मदर इन लॉ खुद डिस्ट्रिक्ट जज रही हैं। बेटा लॉयर है, एडवोकेट है, चर्चित एडवोकेट है। माँ लॉ जज रही हैं। और ये खुद भी एक अच्छे परिवार से ट्विसा आती है। इनके पिता व्यवसायी हैं, ग्रेटर नोएडा में हैं, हमसे थोड़ी दूरी पर ये रहते हैं। और इनके भाई सेना में मेजर हैं। और एक समृद्ध, सक्षम, आर्थिक रूप से भी समृद्ध परिवार है। और एक मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली, पढ़ा लिखा परिवार है। उस परिवार की बेटी के लिए मामला उठना चाहिए। मामला उठा भी, मीडिया में भी उठा। लेकिन जो चैनल विशेष जिन्होंने कुछ दिन पहले अरावली हिल के भी बारे में चर्चा उठाई थी, सो मोटो ले लिया गया आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये मामला उठा मीडिया में, उसे भी सो मोटो ले लिया गया। और इसे सो मोटो लेते समय तो हद ही कर दी चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने। उन्होंने कहा कि मीडिया में इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, मीडिया में इसकी रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए मीडिया में रिपोर्टिंग? इससे क्या हो रहा है? इससे न्याय को कोई गड़बड़ी हो रही है या किसी कोई अवहेलना हो रही है? अगर कहीं असत्य हो रहा है, कहीं कुकृत्य हो रहा है, तो मीडिया में रिपोर्टिंग क्यों नहीं होगी? और आज मैं उस चैनल वाले से पूछना चाहता हूं, तब तो आपके पास उतने साक्ष्य नहीं थे। अब जब साक्ष्यों की पोटली आपके पास है, यहां एक बेल्ट को लेकर के मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सुओ मोटो लिया जा चुका है। और मैं इस सुओ मोटो के साथ हूं। ट्विसा के परिवार को न्याय मिले और ट्विसा को न्याय मिले। अगर अन्याय हुआ है तो, अगर उसकी इस तरह से बीभत्स हत्या की गई है, उसे गला दबा करके मारा गया है और उसे सुसाइड का नाम दिया जा रहा है, तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में पुलिस ने, ठीक है एफआईआर 4 दिन के बाद दर्ज हुआ, लेकिन दर्ज हुआ। ऑटोप्सी की गई, एक बार दबाव बना, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया, दूसरी बार ऑटोप्सी हुई। अब देखते जाइए, दूसरी बार ऑटोप्सी हुई और एम्स दिल्ली की टीम ने ऑटोप्सी किया, पोस्टमार्टम किया। और दूसरी बार पोस्टमार्टम करने के बाद ही परिजन ने उस लाश को स्वीकार किया। 2 बार ऑटोप्सी हुई, हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद हुई। पुलिस ने 4 दिन के बाद एफआईआर किया, वो भी तब जबकि परिजन जाकर के चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर धरना दे रहे थे, पुलिस मुख्यालय में और पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दे रहे थे, कंसर्न पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दे रहे थे। तब जाकर के एफआईआर हुआ। परिवारजनों की मांग थी कि दोबारा पोस्टमार्टम की जाए। मामला कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया, आदेश दिया और कहा कि हां दोबारा पोस्टमार्टम होगी। पोस्टमार्टम हुई दोबारा। अब वो एम्स की रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद ये कहा गया कि मध्य प्रदेश में न्याय नहीं मिलेगा, मध्य प्रदेश से बाहर ले जाया जाए। मामला सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट में स्वयं आ गया, क्योंकि मीडिया में खबरें उठ गई। और मीडिया में वो मीडिया वाले जिन्होंने पहले बहुत उठाया था दिशा के मामले को, सुशांत के मामले को, अब एकाएक चुप्पी हो गई है, संपूर्ण शांति हो गई है। सुओ मोटो लिया गया सूर्यकांत जी की तरफ से, अच्छी बात है। और फिर ये सीबीआई को भी हैंड ओवर कर दिया गया। सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कर लिया। जल्दी जल्दी हो रही है इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कर लिया और सीबीआई ने एफआईआर में यह भी दर्ज कर लिया कि
डिस्ट्रिक्ट जज गिरिवाला सिंह ने विदाई के समय, दिसंबर में जब शादी हुई थी और जब बारात विदा हो रही थी, लड़की को लेकर के जब जा रहे थे वो लोग, तो उस वक्त 2 लाख रुपए का डिमांड किया गिरिवाला सिंह ने। और ये जो आरोप है, ये एफआईआर में लिखा गया है, ये आरोप। मतलब सीधा सीधी डॉरी डेथ का ये मामला बनेगा, एक्सटॉर्शन का मामला बनेगा। ट्विसा के नाम से 20 लाख के कुछ शेयर थे, वो शेयर ट्रांसफर करने की बात हो रही थी, जिसमें पुत्र और मां दोनों उसमें इन्वॉल्व है, ये भी आरोप लग रहे हैं। और मेजर के जो ससुर हैं, जो ट्विसा के भाई हैं, मतलब ट्विसा के भाई के ससुर और इनके समधी, ट्विसा के पिता के समधी, उधर वाले समधी, भाई वाले समधी, उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने 2 लाख रुपए दिए, क्योंकि उस वक्त वहां पर पैसा नहीं था, तो मैंने 2 लाख रुपए का इंतजाम किया और वो 2 लाख रुपए मैंने दिए। ये जो ट्विसा के भाई हैं, उनके फादर इन लॉ बोल रहे हैं। और ये सारी बातें अब एफआईआर में लिखी गई है, सारी बातें एफआईआर में लिखी गई हैं। ऐसा नहीं है कि एफआईआर में ये बातें छोड़ दी गई, एफआईआर में लिखी गई है। पहले पुलिस ने एफआईआर देर से किया, कोई बात नहीं, मामला उठा, हंगामा हुआ, फिर एफआईआर हुआ, फिर हाईकोर्ट में गया, पोस्टमार्टम हुआ, दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि मीडिया में इसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, कोई रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। परिवारजनों को बोला मीडिया में बाइट नहीं दीजिए, ये नहीं दीजिए, वो नहीं दीजिए। अलग बात है, मुझे हैरानी है कि इस तरह का निर्णय वो क्यों दे रहे हैं। खैर चलिए, ये उनका प्रेरोगेटिव है, या कुछ और वो सोच रहे होंगे कि परिवार की एक्सक्लूसिविटी है, परिवार, इसको कानूनी रूप से चलना चाहिए, कानूनी रूप से चले, ताकि कानूनी रूप से चलेगा ही, कानून कितना कितना लंबा चलेगा भगवान जाने। अब चूंकि जस्टिस सूर्यकांत के हाथ में यह मामला, हो सकता है जल्दी आ जाए, मामला सॉल्व भी हो जाए, सीबीआई के ऊपर डंडा भी हो कि आप इसको फौरन से पेशतर कीजिए। क्योंकि अब ये कहा गया कि इसलिए उन्होंने सो मोटो लिया क्योंकि उनकी जुडिशरी से जुड़े हुए किसी सज्जन, किसी पर्सन के इन्वॉल्व होने की बात है। इसलिए हमारी ये अधिक जिम्मेदारी हो जाती है संस्थान की रक्षा करना, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन की रक्षा करना। और अगर किसी जज विशेष के यहां इस तरह की घटना हुई है, तो हमें पारदर्शिता के साथ न्याय को आगे बढ़ाने के लिए हमको काम करने पड़ेंगे, हमको तहकीकात करनी पड़ेगी, जांच करनी पड़ेगी, ताकि जनता का भरोसा हमारे इंस्टीट्यूशन में बना रहे। ऐसा ना हो जाए कि साहब देखिए, जुडिशरी का कोई व्यक्ति अगर किसी केस में इन्वॉल्व है, उसको रफा दफा कर दिया जाता है। अरे रफा दफा इसमें आपके करने से क्या होगा? ये कॉस्मेटिक जो आप इसमें स्व मोटो ले रहे हैं, ये स्व मोटो तो आप लेते यशवंत वर्मा के मामले में मिलॉर्ड। उनको बोलते यशवंत वर्मा के मामले में एफआईआर करते, इन्वेस्टिगेशन होता, किसका पैसा है नहीं है ये पता चलता ना, नहीं हुआ। खैर, इसमें आप कर रहे हैं क्योंकि आपके एक जज महोदया उसमें फंस रही हैं, बार बार इंटरव्यू दे रही थी वो अलग अलग चैनल पे जाकर के, चल रहा था इंटरव्यू, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा आज बड़ा सवाल है दिशा के जन्मदिन के ऊपर, उन चैनल